नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 31 जुलाई से काबिल कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के काम मुकम्मल कर लिए जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। नाजायज ताल्लुकात के शुबे में आरमूर के एक शख्स ने किया अपनी बीवी का कत्ल। कत्ल के बाद वारदात को छुपाने की कोशिश, रिश्तेदारों ने दी महकमा पुलिस को इत्तला। अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरर्स की मक़लूआ उम्मीदवारों पर अक़लियतों को तरजीह दी जाए और फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की जाए। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की आला सतही नुमाइंदगी। मौसमी अमराज व कोरोना वबा के खौफ में मुतालिबा अवाम की रहनुमाई व इलाज के लिए राब्ता फाउंडेशन की जानिब से ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमत का आगाज। रुख करें तफसील की जानिब। बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर हुकूमत की काफ़ी मेहनत। महकमा आबपाशी का नाम महकमा आबी वसाइल कर दिया गया। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। रियासत में महकमा आबपाशी का नाम तब्दील हो गया। अब ये महकमा आबी वसाइल वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गया है। वज़ीर आला KCR ने आज एक आला सतही इजलास में महकमे आबपाशी को महकमा आबी वसाइल में तब्दील करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि महकमा आबी वसाइल में आबपाशी के तहत आने वाले तमाम शोबों को एक छत तले लाने के इक़दाम किए जाएंगे। इस खुसूस में ज़रूरत पड़ने पर 1000 नई जायदादों को मंजूर करने भी हुकूमत तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की 1 करोड़ 25 एकड़ अराज़ियात को सैराब करने के लिए महकमा आबी वसाइल को मुनज़्ज़म किया जाएगा। इन्होंने कहा कि महकमा आबी वसाइल को एक मरकज़ियत पर लाने और इसको जदीद बनाने के लिए मसूदा तैयार करने की ज़रूरत है। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक वर्कशॉप मुनक़िद करते हुए महकमा आबी वसाइल को मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली तैयार करे। वज़ीर आला ने इजलास में ओहदेदारों को कई तजावीज़ मशवरे दिए। इन्होंने कहा कि कतीर रकम से काफ़ी मेहनत के जरिए हुकूमत भारी आबपाशी प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। इन प्रोजेक्ट से रियासत की 1 करोड़ 25 लाख अराज़ियात को पानी सरबराह किया जाना चाहिए। इसके लिए महकमा आबी वसाइल को तैयार रहना चाहिए। महकमा आबी वसाइल को एक ही छत तले लाया जाए। अब तक जो अलग अलग शोबा काम कर रहे थे इसे खत्म कर दिया जाए। रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को तकसीम किया जाए और हर इलाके में एक चीफ इंजीनियर को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए और हर इलाके में आने वाले आबपाशी प्रोजेक्ट्स ज़ख़ायर आब, किनाल, तालाबों, लिफ्ट, चेक डैम की देखभाल की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपी जाए। इन ओहदेदारों का इलाका तयन किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि चीफ इंजीनियर के इलाके में कितने तालाब आते हैं इसका दुरुस्त हिसाब रखा जाए। शहर निज़ामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मंडल जकरान पल्ली मौजा केश पल्ली का अचानक तनक़ी अमल में लाई गई। देहात की तरक्की याफ्ता कामों को जुलाई 31 तारीख तक पाए तकमील तक पहुँचाने की दी हिदायत। शहर निज़ामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मंडल जकरान पल्ली मौजा का तनक़ी करते हुए बरोज़ मंगल को देहात की तरक्की के तहत केशपल्ली में जारी साफ सफाई, हरितहरम, कब्रिस्तान की हिसारबंदी, कंपोस्ट शेड, नर्सरी व दीगर कामों का सरसरी तौर पर जायजा लिया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि जुलाई 31 तारीख तक तमाम कामों को फौरी मुकम्मल करके तस्वीर निकालकर व्हाट्सएप करने के लिए मौजा के सेक्रेटरी को हिदायत जारी की गई।
इसके बाद इन्होंने मौजा में दौरा करते हुए ड्राइनेज का जायजा लेते हुए साफ सफाई कामों को जल्द अज जल्द करने के लिए कहते हुए कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों को मुकम्मल करते हुए अतराफ व अकनाफ पौधे लगाने के बाद फिनिशिंग का क़याम करने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि कंपोस्ट शेड में सेग्रेगेशन का काम चल रहा है मगर रोड सही नहीं है। कंपोस्ट शेड रोड को ग्राविल कर बराबर करने के लिए ओहदेदारों को कहा। इसके बाद इन्होंने पीआर रोड के तरफ इर्द गिर्द दोनों जानिब पौधे लगाते हुए इनकी हिफाजत के लिए ट्री गार्ड का इंतजाम करने के लिए कहा मगर ट्री गार्ड लगाने के बाद टूट जाने की शिकायत करने पर ग्राम पंचायत की तरफ जुर्माना आयद किए जाने का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि हरितहारम के तहत लगाए गए पौधों को मुंतखब करदा अफराद की मदद लेते हुए 100% पौधों को खुश्क होने से बचाते हुए इसकी जगह दूसरा पौधा नस्ब करके माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कहा। इस प्रोग्राम में मौजा के सरपंच महेश्वर, एमपीपी कोंडाहरिता, जेडपीटीसी तनोजा श्रीनिवास रेड्डी, एमपीटीसी गंगाधर, एमपीओ యూసుఫ్ అలీ ఖాన్, సెక్రటరీ व दिगर ने शिरकत की। లేబర్ దానికి మనము డైరెక్ట్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్ ఈయనకి 2500 చేసిన ఉన్నాయి కదా। ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ బాబు మీరు పత్తి చేసి ఎన్ని పెడుతున్నారు? పర్చేసింగ్ అంటే మామూలుగా పెయింటోరింగ్ కోసం చేసినాం సార్। మా నర్సరీ పక్కన ట్రీ గార్డ్స్ 500 తీసుకున్నాం సార్। లాస్ట్ టైం 500 తీసుకున్నాం, ఈసారి 500 తీసుకున్నాం। 500తో సరిపోతుంది మొత్తం 1000 అవుతుంది సార్। అయితే కొన్ని ఏంటంటే బర్లు ట్రీ గార్డ్స్ తీసేస్తున్నాయి సార్ ఆ ఏరియాస్ మన వుడ్ ఫెన్సింగ్। अवाम कोरोना वबा को हल्के में ना ले। नौजवान अपने जोश में बुजुर्गों व मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरे में ना डाले। कोरोना का अभी भी कोई इलाज नहीं, अभी इसे एहतियात ही इसका इलाज है। शहर में कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा है और अमवातों की शरह में भी तशवीशनाक अंदाज में इजाफा हो रहा है। ऐसे में हर कोई कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। सदर इदारा बैतुल माल निजामाबाद याहिया जफर व राकिन की आवाम से मुखलिसाना अपील। ये वबा काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, लिहाजा हमको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सबको एहतियात की ज़रूरत है, मुझे भी और आपको भी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि हमारे नौजवान जो हमारा सरमाया है वो इस तरह बाहर घूम रहे हैं जैसे कोरोना जैसे ये समझ रहे हैं कि कोरोना लगेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान हो और ख़ासतौर से बुजुर्ग हज़रात तो बिल्कुल घर से बाहर ही ना निकले और हमारे नौजवान भी हद दर्जे एहतियात करें। और सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि किसी को बुखार हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है तो फ़ौरन इसके इलाज की ज़रूरत है। या जो है सो जब हम अपना टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि टाइफाइड हो गया है, लेकिन ये खुदा न खास्ता कहीं टाइफाइड से बात आगे ना बढ़ जाए, इसलिए इसमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू होने की ज़रूरत है और डॉक्टर के मशवरे पे चलने की ज़रूरत है। ये भी देखा जा रहा है अक्सर के डॉक्टर साहब हमें कहते हैं कि आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं है। कभी कभी कोई केस में इस तरह देखा जाता है, फिर वो घर को आ जाते हैं, जबकि ये बहुत नामुनासिब सी बात होती है। डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस से जो कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। हमको ज़रूरत है कि हम उनके हिदायत पे अमल करें और जैसा जैसा वो कहते हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि हमको इस वबा के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। जैसे बुखार आता है तो हमको क्या करना चाहिए, या बात जो है सो कहीं सांस की तकलीफ तक पहुँचती है तो हमको क्या। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है निज़ामाबाद शहर में, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मास्क का लगा के घर से बाहर निकलिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जिससे अपनी सेहत में ये रहे। और ये बल्दिया हुकूमत और जो कलेक्टर साहब, कमिश्नर बल्दिया। अक़लियती तबक़ात दीगर पसमानदा तबक़ों से भी पिछड़ा हुआ है। अक़लियती जूनियर कॉलेजेस में अक़लियती तबक़े के असातिज़ा को दिया जाए मौका। नौकरी के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी करने का किया मुतालबा। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने की आला सतही नुमाइंदगी। टीआरएस हुकूमत ने रियासत में अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया था।
जिला निजामाबाद में भी 4 कॉलेजेस का इस साल क़याम अमल में लाया गया और इन कॉलेजेस में लेक्चरर्स की भर्ती के लिए दरख्वास्त तलब की गई थी, लेकिन लॉकडाउन व अवाम में लाइल्मी के सबब ना के बराबर अक़लियती लेक्चरर्स की दरख्वास्त महसूल हुई है। इस बात की इत्तला साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर को मिलने पर आज इन्होंने ज़िला अक़लियती बहबूद के सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करते हुए तारीख में तौसीक़ करने के लिए मुतालबा किया। इसी के साथ साथ इन्होंने आला ओहदेदार को भी इस बात से वाकिफ़ करवाया कि ओहदेदारों की इस गफलत के सबब अक़लियती तबके को काफ़ी नुकसान हो रहा है और अक़लियती इदारे में अगर अक़लियती असातिज़ा रहने पर तुलबा को ज़ुबानी लिहाज से इल्म के हुसूल में आसानी होगी, वरना इन इदारों के क़याम का मकसद फौत हो जाएगा। गुज़िश्ता लॉकडाउन के दरमियान में टिम्बरिस कॉलेजेस के अंदर लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, तो इस लेक्चरर्स अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशंस लोग दिए हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ऑफिस बंद था। आउटसोर्सिंग के वजह से जो एजेंसी को दिया, एजेंसी से मुलाकात नहीं कर सकते थे, लिहाजा बिल्कुल कम एप्लीकेशन लोगों ने अप्लाई किया। तो मैं आज सुपरिटेंडेंट सारंगपानी साहब से मुलाकात किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पर नहीं है माइनॉरिटीज़ के, तो मैं सुपरिटेंडेंट से मुलाकात किया सारंगपानी साहब से। मैंने उनको कहा कि डेट को एक्सटेंड करिए, स्पेशल डेट्स दीजिए, ताकि वो तो जो अप्लाई नहीं करे वो लोग अप्लाई कर सके, क्योंकि मुसलमान कई यूथ पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, अंदर से खेल करके बोलते तो ये लोग अपॉइंट कर लेंगे तो इंजस्टिस होगा। और इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के अंदर और माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर माइनॉरिटीज़ बोलते तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए उन लोगों का, लेकिन माइनॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, नॉन माइनॉरिटीज़ को अपॉइंट कर ले रही है लोग। तेलंगाना के निजामाबाद में अमवात में गैर मामूली इजाफा, शहरियों में तशवीश, कोरोना के खौफ से तजहीज़ व तकफीन में अवाम की अदम शिरकत। हैदराबाद में बेतहाशा अमवात के बाद अब रियासत के ज़िले निजामाबाद में होने वाली अमवात ने शहरियों की तशवीश में इजाफा कर दिया है और कहा जा रहा है कि रियासत तेलंगाना के अजलाम में भी अमवात में होने वाले इजाफे के सबब शहरियों की तशवीश में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। माह जून के दूसरे हफ्ते से शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होने वाली अमवात की तादाद ने शहरों में तशवीश की लहर पैदा कर दी थी और शहर के कई इलाकों और कब्रिस्तानों में होने वाली तदफीन और अमवात की इतलात ने बेचैनी पैदा कर दी थी। लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते के बाद से अमवात की इतलात कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन अब जो इतलात जिला निजामाबाद से मौसूल होने लगी है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि निजामाबाद से भी अब आए दिन अमवात की खबरें मौसूल होने लगी हैं और मुकामी अवाम का कहना है कि जिला निजामाबाद मुख्तलिफ अमराज की बिना पर होने वाली अमवात की बाइस सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। रियासती हुकूमत की महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब होने वाली अमवात की आदाद व शुमार के इजहार में की जाने वाली बेइम्तनाई और अमवात की तादाद को कम करते हुए पेश किए जाने के नतीजे में कोरोना वायरस के मुतालिक अवाम में खौफ बाक़ी नहीं है, लेकिन यूमिया असास पर अमवात की तादाद में होने वाले इजाफे के सबब कई शहरों का मानना है कि जिन लोगों की अमवात वाक़ई हो रही है इनमें बड़ी तादाद को तनफ़ुस का मसला हो रहा है और तनफ़ुस के मसाइल कोरोना वायरस की बुनियादी अलामत में से एक है। इसीलिए शहरियों को किसी भी तरह गफलत करने के बजाय अमवात वाक़ई होने पर एहतियात करने की ज़रूरत है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में गुज़श्ता माह के और आखिर में अमवात की बड़ी तादाद के बाद ये कहा जाने लगा था कि जो अमवात वाक़ई हो रही है इनमें बेशतर कोरोना वायरस की मुश्तबा अमवात है। इसीलिए बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से जनाजों में शिरकत से भी इज्तनाब किया जा रहा था और अब ये सूरत हाल निजामाबाद में पाई जाने लगी है, क्योंकि निजामाबाद से रोजाना के अमवात की इत्तलात मौसूल हो रही है और इन अमवात के साथ साथ रियासत के अजला में कोरोना वायरस के फैलने की भी तौसीक होने लगी है और कहा जा रहा है कि अजला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाला इजाफा हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनता जा रहा है। रियासत में कोरोना के 1198 नए केसेस, 7 अमवात। GHMC में 510 नए मुतासिरीन, जुमला 2.76 लाख टेस्ट अंजाम दिए गए। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के आज 1198 नए केसेस सामने आए और 7 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से 46,274 जुमला मुतासिरीन के अलावा 422 जुमला अमवात दर्ज की गई है। महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद व शुमार
फ्राहम किए गए हैं। इसके मुताबिक 1198 नए मामलात में से GHMC के 510 केसेस शामिल है। हुकूमत की जानिब से आज 11,003 टेस्ट अंजाम दिए गए। इसी तरह से अब तक 2,76,222 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस एतबार से आबादी के मुताबिक फी मिलियन 6,906 टेस्ट किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से कोविड के इलाज के लिए सरकारी दवाखानों में इंतजाम किए गए हैं। खानगी दवाखाने और लेबोरेटरीज को भी इलाज की इजाज़त दी गई है और कोविड टेस्टों के लिए सरकारी दवाखानों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा खानगी लेबोरेटरीज को भी टेस्ट करने की इजाज़त दी गई है। इसकी वजह से कोरोना के मरीजों की निशानदही में आसानी हो रही है। सरकारी दवाखानों में कोविड इलाज के लिए आइसोलेशन, ऑक्सीजन और ICU के जुमला 17,081 बिस्तर दस्तियाब रखे गए हैं। इनमें से तकरीबन 15,000 बेड्स मखलूआ है। आज 1,198 नए केसेस में GHMC के 510, रंगारेड्डी 106, करीमनगर 87, मेडचल 76, वरंगल अर्बन 73, महबूबनगर 50, जगतियाल और महबूबाबाद बिलतरतीब 36, निजामाबाद 31, नागर कर्नूल 27, जयशंकर भोपाल पल्ली 26, नलगोंडा 24, मेदक 13, जंगांव और सूर्यापेट बिलतरतीब 12, विकाराबाद और आदिलाबाद बिलतरतीब 11, रंगारेड्डी 10, पेद्दपल्ली 8, आसिफाबाद 4, खम्मम, मंचिर्याल, सिद्दीपेट और जोगुलांबा गढ़वाल 3, वरंगल रूरल निर्मल बिलतरतीब 1 शामिल है। GHMC के 510 नए केसेस में कामाटीपुरा हेल्थ सेंटर में 4, जहानुमा में 2, दारुशिफा में 4, तारामती बारादरी में 9 अफराद की मुस्बित रिपोर्ट आई है। इसी तरह अफजल सागर PSC में 17, चिंदल बस्ती में 11 और अहमदनगर में 6 मुस्बित केस सामने आए हैं। जिला निजामाबाद में पार्टी दफ्तर ऑफिस का अनकरीब इफ्तिताह तकरीब में तेलंगाना के वजीर आला और पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की शिरकत की पेशकयासी। जिला निजामाबाद में ज़ेर तामीर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की दफ्तर का अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और ज़िले के मुकाम पर तामीर करदा TRS पार्टी दफ्तर को इस माह की 25 तारीख के बाद मरहलावार इफ्तिताह अमल में लाने के लिए फैसला लेते हुए चंद जिलों में TRS पार्टी के दफ्तर को रियासती वजीर बल्दी नाज़मुनस KTR से इफ्तिताह अमल में लाए जाने की पेशकयासी हो रही है। इसके लिए तमाम पार्टी कायदीन को मुकम्मल तौर पर सरगर्म रहने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रियासती सतह के 20 जिलों में पार्टी दफ्तर की तामीर अमल में लाते हुए इनमें से तकरीबन दफ्तर तामीरी मरहले तक पहुंच जाने का इंकशाफ किया गया। हर जिले में अवाम के मसाइल के समात इसके बाद फौरी हल के लिए पार्टी दफ्तर की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसकी बदौलत आज जिले में तामीर पार्टी दफ्तर के लिए हुकूमत से ज़मीन खरीद कर इसकी तामीर के लिए पार्टी की जानिब से 60 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी अमल में लाते हुए पार्टी दफ्तर पर एक ही डिज़ाइन डाला गया है। इस पार्टी दफ्तर में कम अज कम 1000 ता 15,000 अफराद बैठने की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इजलास को मुनक़िद करने के लिए सारी सहूलियात इस पार्टी दफ्तर में मौजूद होने का इंकशाफ किया गया। बालकुंडा मंडल के मुस्तहिक़ अफराद में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम की फ्राहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा हल्का असम्बली मंडल के MPDO संतोष कुमार, TRS पार्टी मंडल के सदर प्रवीण रेड्डी, TRS कायदीन बालकुंडा के मंडल के मुकाम तहसीलदार दफ्तर में रियासती वजीर इमारत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मौज़ात के मुस्तहिक़ ख़वातीन में बरोज़ी मंगल को कल्याण लक्ष्मी 10, शादी मुबारक 18, कुल मिलाकर 28 चेकों की मुस्तहिक़ ख़वातीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन का ख्याल करते हुए उन्हें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम जैसी मुनफरिद स्कीमात के ज़रिए फ़ायदा पहुँचा रही है। इसीलिए तमाम लोगों से इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि
मुस्तहिक को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की मंजूरी अमल में लाने पर केसीआर साहब और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी बालकोंडा मंडल के सेक्रेटरी पुप्पला विद्यासागर, वेलपुर मार्केट कमेटी राजेश्वर, रैतू सामन्व्या समिति बालकोंडा मंडल कोऑर्डिनेटर राजेश्वर, कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज, बालकोंडा नायब सरपंच शेख वहाब, वीआरओ नागराजू, शफी व दीगर ने शिरकत की। मौसमी अमराज व कोरोना वबा के ताल्लुक से अवाम की मुकम्मल रहनुमाई व इलाज के लिए राब्ता फाउंडेशन का अहम इक़दाम, ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमत का किया आगाज। कोरोना वबा मौसमी अमराज के ताल्लुक से अवाम की सही तौर पर रहनुमाई व इसके इलाज के लिए मोहतरमा सोबिया जवेरिया व एडवोकेट जुनेद अली की मेहनतों से राब्ता फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमत का आगाज किया गया है, जिसमें ज़िला निज़ामाबाद व हैदराबाद के माहिर डॉक्टर्स बजरिए व्हाट्सएप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सिर्फ एक दिन के अरसे में इस ग्रुप में कई डॉक्टर्स जुड़ते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिससे अवाम भी काफ़ी ज़्यादा इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इनकी ये खिदमत हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के कई ज़िला में भी जारी है। अर्ली स्टेजेस पे अगर हम कोरोना को ट्रीट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हैदराबाद में यह काम तो वैसे भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सहूलतें कम हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में सिर्फ एक है जो कोविड से मुतासिर पेशेंट्स को ले रहा है। तो इस टीम का मकसद यही है कि ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑन कॉल कंसल्टेशन के ज़रिए जो है पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को आराम पहुंचाए। 3 फेजेस में ये टीम काम करती है। पहले फेज में जो डॉक्टर क्वेरीज रिसीव करते हैं वो कंसल्टेशन देते हैं, ऑनलाइन ऑन कॉल जो है प्रिकॉशंस देते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं, पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ने पर प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। जब टीम फ्रंटलाइनर्स कोई भी क्वेरी रिसीव करते हैं तो जूनियर डॉक्टर्स उन्हें पेशेंट्स को अटेंड करते हैं कॉल्स पर और उनके दिए गए रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है कि अगर ये पर्सन कोविड पॉजिटिव आता है, उनके कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है निज़ामाबाद में। और आज आलम यह है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे कोविड-19 के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को शरीक नहीं कर रहे हैं और ना ही उनको देख रहे हैं, और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना। वहाँ पे भी सारे बेड्स फुल होने की वजह से कोई डॉक्टर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आज जो पैंडमिक का जो कोविड-19 का जो स्टेज चल रहा है, बहुत सारे लोगों को वायरल निमोनिया हो गया है और वायरल निमोनिया की वजह से उनको सांस लेने की तकलीफ हो रही है और सांस लेना तेज़ी से नहीं हो रहा है। जो नॉर्मल सांस 95-96 चलती है, बहुत सारे लोगों को 80, 75 या फिर और भी नीचे आ जा रहा है। उससे अपने ऑक्सीजन को सपोर्ट लेना ज़रूरी है और जो कि हम घर बैठे ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमको कंपलसरी हॉस्पिटल में एडमिट होना है और कई सारे लोग इस बीमारी से मुब्तला होकर घर में परेशान हाल है। तो उस परेशानी के लिए हम एक टीम फॉर्म की है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स। इसमें बहुत सारे हैदराबाद और निज़ामाबाद के डॉक्टर्स जुड़े हैं। तो हम मरीज़ और डॉक्टर्स के बीच में का ज़रिया बने हैं। आप हमको डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम ये रिपोर्ट डॉक्टर तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर आपको इमीडिएट ऑनलाइन में आपको एडवाइस करना है कि वो लोग बताएंगे कि आपको किस तरीके के मेडिसिन लेना है या फिर किस तरीके का आपको ट्रीटमेंट लेना है या फिर किस तरीके से आपको डॉक्टर्स तक या फिर हॉस्पिटल तक रुजू होना है। अभी बहुत सारे पेशेंट्स को हम इस 4-5 दिन में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और उनका सैचुरेशन लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, वो बहुत कम हो रहा है। उसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होकर सीरियस हो जा रहे हैं और हॉस्पिटल तक पहुँचे तो उनका इंतकाल हो रहा है। आप परेशान मत होइए। आप अपनी जो भी रिपोर्ट है, जैसे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है या फिर जो है ना सिटी स्कैन की रिपोर्ट है, आप मेरे नंबर पे या फिर एक मैडम है राब्ता फाउंडेशन से, सोबिया जुवेरिया। जिला निजामाबाद की विजिलेंस ऑफिसर नारायणा ने मंडल तिरुमनपल्ली मौजा पालदा का अचानक तनकी अमल में लाते हुए लिया जायजा। जिला निजामाबाद की विजिलेंस ऑफिसर नारायणा ने मंडल तिरुमनपल्ली मौजा पालदा का अचानक तनकीद करते हुए दोनों मौजात के सैनिटेशन, देहात की तरक्की कामों और स्कूल
आंगनवाड़ी सेंटर, राशन की दुकानात, ANM सेंटर का मुआयना करते हुए कहा कि तमाम मंडल व मौजात में जारी तरक्की याफ्ता कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने के लिए हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में विजिलेंस ऑफिसर MDO संजीव कुमार, APO पद्मा, TRS कायदीन और तिरुवनपल्ली सरपंच नवीन, गंगाधर जगन व दीगर ने शिरकत की। राशन शॉप्स के खिलाफ शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर की इजराई। हुकूमत ने राशन शॉप से अवाम को चावल के अलावा दीगर अशिया की सरबराही यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। अगर कोई दुकानदार अवाम को चावल के अलावा दीगर ग़िज़ाई अजनास सरबराह ना करे तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से इस सिलसिले में व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव और लॉकडाउन के बाद राशन शॉप से गरीब अवाम के लिए चावल के अलावा दीगर अशिया की सरबराही का आगाज़ किया है। बताया जाता है कि बाज़ राशन शॉप्स की जानिब से सिर्फ चावल सरबराह किया जा रहा है। अवाम को ग़िज़ाई अजनास के हुसूल के लिए राशन दुकानात के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राशन डीलर्स बायोमेट्रिक तरीक़ेकार के नाम पर कई मुस्तहिक अफराद को महरूम कर रहे हैं। महकमा सिविल सप्लाईज ने ऐसे राशन शॉप्स के खिलाफ शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 7330774444 पर रब्त कर सकते हैं। कोरोना वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए कामारेड्डी जिला कलेक्टर ने किया ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर किया तबादला ख्याल। कारोबारी तबके कोरोना से खुद भी महफूज रहे और अपने खरीदारों को महफूज रखने के लिए दी हिदायत। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिविजनल पुलिस ओहदेदारान, तिब्बी महकमे के ओहदेदारान, म्यूनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार, MPO, टास्क फोर्स कमेटी कोविड-19 पर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मंडल के मरहलावार तरीके से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि मंडल सतह के तहसीलदार, स्टेशन हाउस पुलिस ओहदेदार, MPO, तिब्बी ओहदेदार से मुंसलिक मंडल सतह की टीमों को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 की शराइत पर अमल करने की सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि कारोबारी नुमाइंदे अपने शॉप और दीगर तिजारती मालिकीन कोविड-19 के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने का हर रोज सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए अवाम में कोविड-19 पर शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम को कोरोना वबा के डर व खौफ से निकालते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क, समाजी फासले के उसूलों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हिदायत जारी करें। इसी तरह मंडल व मौज़ात के जिम्मेदार सरपंच, नायब सरपंच भी अपने मौज़ा में अफराद का ख्याल करते हुए उन्हें खतरनाक वबा के कोरोना मुतालिक जरूरी मुफीद मालूमात फराहम करते हुए कोरोना जैसी वबा को शिकस्त देने के लिए कमर बस्ता करें। इंदलवई मंडल के VDC चेयरमैन सतीश ने कोरोना मरीजों में इजाफे के बाद रज़ाकाराना तौर पर किया लॉकडाउन। इंदलवई मंडल VDC चेयरमैन सतीश ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से देहातों में कोरोना मुस्बित वाक़यात की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र अपने अपने इलाकों में रज़ाकाराना लॉकडाउन का फैसला सादिर किया ताकि अवाम कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव पर काबू पाया जा सके। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि आज से लेकर 10 अगस्त तक तमाम कारोबारी नुमाइंदे लॉकडाउन के फैसले पर अमल करते हुए कोरोना वबा से खुद को महफूज रखते हुए अफराद खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील जारी की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों कबल एक शख्स कोरोना पॉजिटिव से मुतासिर होने पर अवाम में डर खौफ का माहौल तारी हो गया, जिसकी वजह से हिफाजती इक़दाम को मद्देनजर रखते हुए रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। तमाम अफराद इस लॉकडाउन के शराइत पर अमल करते हुए अपने कारोबारी तिजारती दुकानें बंद करते हुए लॉकडाउन को कामयाब बनाने की अपील जारी की। उन्होंने कहा कि हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने कारोबार के औकात में सुबह 7 बजे तक दोपहर 2 बजे तक रखते हुए अशिया फरोख्त करने की हिदायत जारी की और तमाम अफराद को बिलावजह बाहर ना निकले, अगर जरूरी काम हो तो मास्क पहनकर जरूरी काम निपटा कर फौरी अपने घर वापस आने का ख्याल जाहिर किया। कोरोना वबा के खौफ में सरकारी व खानगी महकमे जात में बदला कामकाज का तरीक़ेकार। अवामी मसाइल की समाज से लेकर टैक्स की रकम अदा करने तक का तरीक़ेकार हुआ तब्दील। कोरोना वबा बना जिंदगियों में तब्दीली का सबब। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खौफ में सरकारी इदारों ने बदला अपने काम का अंदाज। अब पुलिस भी चोरों को कैद करने से खौफजदा, शिकायत भी दूर से ली जाएगी।
प्रजावानी भी ईमेल कंप्लेंट बॉक्स पर मुश्तमिल हो चुकी हैं। इसी तरह शहर को चलाने वाले महकमा बल्दिया के दरवाजे भी अवाम के लिए हुए बंद। सिर्फ टैक्स भरने के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, जिसके लिए भी अवाम की कसीर तादाद मौजूद है। ओहदेदारों से मिलना और अपने मसाइल से आगाह करवाना हो और भी मुश्किल। कोरोना के खौफ में ओहदेदारों ने किया खुद को महफूज। जहां खानगी दुकानदारों ने सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया, वहीं सरकारी इदारों ने भी अपने काम काज का तरीक़ेकार को तब्दील करते हुए खुद को महफूज किया। रजिस्ट्री ऑफिस में डॉक्यूमेंट राइटर्स ने किया बंद, तो सरकारी इदारों में ओहदेदारों ने भी किया लॉकडाउन का मुतालबा। अब देखना ये कि कोरोना वायरस से क्या इंसान मरेंगे या इंसानी हुकूक या मैशियत, एक सवाल जिसका जवाब इस वबा के इख्तिताम पर ही मिलेगा। बोधन में कोरोना वबा के कहर में बतदरीज इजाफे से स्टील व पित्तल तंजीमों ने किया सेल्फ लॉकडाउन। बोधन में कोरोना पॉजिटिव केसेस में बेतहाशा इजाफा होने की बायस स्टील पित्तल की तंजीमों की आज गौशाला आर्य समाज के तहत एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस माह की 22 तारीख से 27 तारीख तक हर रोज शाम के 4 बजे तक दुकानात खुले रखने का फैसला सादिर किया। इसके बाद इस माह की 28 तारीख से 16 तारीख तक खरीदारों की हिफाजत की खातिर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। अवाम इस तब्दीली को नोट करते हुए स्टील व पित्तल की तंजीमों की तायद करने की अपील जारी की गई है। आलमोर शहर के मामड़ीपल्ली सरस्वती नगर कॉलोनी में मुकीम पाता कलना मुत्तेना ने अपने शरीक हयात पाता कलना नागमनी पर शक व शुबात की बुनियाद पर बरोज़े पीर को मार कर हलाक कर देने के बाद अफराद खानदान ने कल्ब पर हमले की बायस इंतकाल होने का ख्याल जाहिर किया, मगर फौतशुदा के अफराद खानदान ने इसके जिस्म पर ज़रबात के निशानात देखकर फौरी पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। SHO राघवेंद्र के मुताबिक कोत्तापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली नागमनी की शादी 16 साल कबल पाताकाला मोत्तेना से अंजाम दी गई। इनको एक लड़का लड़की है। फिलहाल दोनों गवर्नमेंट मुलाजिमीन के तहत स्कूल असिस्टेंट की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर शौहर पाताकाला मोत्तेना ने अपनी बीवी पर नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर शक करते हुए मार कर हलाक कर दिए जाने का इंकिशाफ किया गया। పుట్టినప్పటి నుంచి ఇతనికి భార్య మీద అనుమానం పెనుభూతంగా మారి ప్రతిసారి ఆమెతో గొడవ పడుతుండేవాడు. రీసెంట్గా గొడవ పడడం వల్ల లాక్డౌన్లో తల్లిగారింటికి వెళ్ళిపోయింది. తల్లిగారింటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో మాట్లాడుకొని నిన్ననే భార్యను ఒక పథకం ప్రకారం తీసుకొని వచ్చి నిన్న అర్ధరాత్రి భార్యతో గొడవపడి ఆమెను చేతులతో బాగా బలమైన తీవ్రగాయాలకు గురి చేసి ఆమెను చంపినాడు. అతన్ని ఆమె ఇంకా బతుకున్నదన్న ఆశతోటి ఓఫ్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళగా అక్కడే మృతి చెందిందని చెప్పేసి డాక్టర్లు చెప్పినారు. దీని మీద ఆమె మృతురాలి యొక్క తల్లి గంగు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మర్డర్ కేసు నమోదు చేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. అక్యూట్ నేరస్తుడు ప్రస్తుతం పరారులో ఉన్నాడు. అతను వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 31 जुलाई से कबल कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के काम मुकम्मल कर लिए जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। नाजायज ताल्लुकात के शुबे में आरमूर के एक शख्स ने किया अपनी बीवी का कत्ल के बाद वारदात को छुपाने की कोशिश, रिश्तेदारों ने दी महकमा पुलिस को इत्तला। अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरर्स की मक़लूआ उम्मीदवारों पर अक़लियतों को तरजीह दी जाए और फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी की जाए। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की आला सतही नुमाइंदगी। मौसमी अमराज व कोरोना वबा के खौफ में मुतालिबा अवाम की रहनुमाई व इलाज के लिए राब्ता फाउंडेशन की जानिब से ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमत का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।